सोचो आप, हमें उसमें कोई संदेह नहीं है। हम अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपरेशन करके बैठे हैं कि हम सब मनुष्य हैं, पर ईश्वर हमें संदेश दे रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने तुम्हें मनुष्य वाला दे दिया, ये टैग तो लगा करके दे दिया, ये आइडेंटिटी तो तुम्हें मिल गई कि तुम मनुष्य हो। पर मनुष्य होने के लिए इस शरीर का मिल जाना केवल काफी नहीं है, आकृति का मिल जाना केवल काफी नहीं है, तुम्हारी प्रकृति भी मनुष्य वाली होनी, बोलो, वो भी मनुष्य वाली होनी चाहिए। मैंने कहा प्रभु समझ में नहीं आया, अगर मेरी आकृति मनुष्य वाली है तो निश्चित मेरी प्रकृति भी मनुष्य वाली ही होगी। परमात्मा ने कहा नहीं, जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो दोष कुछ पशु पक्षियों में दिखाई दिए वो दोषों को तो तुमने भी अपना रखा है। इसलिए मंत्र आ गया, उल्लू किया तुम, सुशलू किया तुम, तू उल्लू की चाल मत चल, तू भेड़िए की चाल मत चल, तू कुत्ते की चाल मत चल, तू सांप की चाल मत चल। ये संदेश क्यों दिया गया? कुत्तों के अंदर, श्वान के अंदर एक दोष होता है कि वो अपनी ही बिरादरी को देख करके कभी खुश नहीं होता। अगर एक पड़ोस में कोई श्वान रहता है और दूसरे पड़ोस का कोई श्वान वहां पर आ जाए तो ऐसा हालचाल उसका पूछ करके भेजता है कि वो दोबारा आने की हिम्मत, बोलो, नहीं करता। द्वेष की प्रवृत्ति। अगर 10 भेड़े हैं, आप 2 भेड़ों का भोजन रखना, 2 भेड़ों का भोजन वो 10 भेड़े आपस में खा भी लेंगी, और सुबह आप देखोगे कमरा खोल के एक दूसरे के ऊपर बड़े प्यार से मुंह रख करके वो आपको लेटी हुई मिलेंगी। अगर 10 कुत्ते हैं तो 50 कुत्तों का भोजन रख दो आप एक कमरे में, 50 कुत्तों का भोजन फुल क्वांटिटी, और 10 कुत्ते बंद कर दो आप उस कमरे में। सुबह भोजन तो यूं ही मिलेगा, पर किसी का कान, किसी की पूंछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब अलग अलग मिलेगा। द्वेष की प्रवृत्ति, ईमानदारी से बताना, आज हो सकता है वहां वो द्वेष की प्रवृत्ति कम नजर आए, पर मनुष्य में वो द्वेष की प्रवृत्ति, जोर से बोलो, ज्यादा। इसलिए एक बात बड़ी कही जाती है, बहुत जोरों शोरों के साथ में, bड़ी साधारण सी बात है कि व्यक्ति उतना अपने दुख से दुखी नहीं है जिसरा दूसरों के, बोल दो जरा, जितना दूसरों के सुख से दुखी है। अच्छा, किसी ने कोई बड़ी बिल्डिंग बना ली तो समस्या क्या है, पर पड़ोसी को तो इतनी समस्या है कि बेचारे को बीपी की गोली खानी पड़ रही है उसको। और उससे पूछो भैया तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, सही थे, बीमार कैसे पड़ गए? अरे बोले पड़ोसी की कोठी ने बीमार कर दिया। मैं कि भले आदमी, इसकी कोठी से तू कैसे बीमार हो गया? अरे इसकी कोठी जमीन पे है, इससे तेरा क्या मतलब? अरे बोले जमीन पे थोड़ी ना, मेरे सीने पे रखी हुई है ये तो। अच्छा सा भूकंप आए और ये गिरे तो मैं ठीक हूं। ये वास्तविक स्थिति है। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिसके अंदर ये द्वेष की प्रवृत्ति आ गई, जो अंदर ही अंदर जल रहा है, अंदर ही अंदर भुन रहा है, सहनशीलता का जिसमें लेश मात्र भी अंश नजर नहीं आता, चाय इतनी नहीं उबलती जितना आज व्यक्ति उबलता है क्रोध में, और हाथ हिला करके तुरंत बोल देते हैं। ध्यान रखना, बाहर वालों की बात नहीं कर रही हूं, अपनों की बात कर रही हूं। हाथ हिला करके तुरंत बोल देते हैं, हम सुनने वाले, हमें समझाने की कोशिश तुम कितना जोर लगा लो पर हम मानेंगे नहीं। करो, आप क्या करोगे? अब जिसके अंदर ये भावना आ गई, मैं नहीं कहती, परमात्मा कहते हैं, शरीर तो मनुष्य वाला है, पर प्रवृत्ति किसकी हो गई, बोलो? वो पाश्विक वृत्ति उसके अंदर आ गई। सांप को कहा कि वो टेढ़ी चाल चलता है, सांप ने कहा मुझे बदनाम मत करो, मुझे बिल्कुल बदनाम मत करो, टेढ़ा चलना ये स्वभाव है, ये मुझे ईश्वर ने दिया, ये मेरा स्वाभाविक ज्ञान है। हमें इसलिए नहीं कहा जाता सांप तू सांप बन जा, कुत्ते तू कुत्ता बन जा, क्योंकि हमें तो ईश्वर ने बना करके भेज दिया।
जितने ज्ञान की हमें आवश्यकता उतना परमात्मा ने दे दिया, ना हम उसको घटा सकते और ना हम उसको बोल दो जरा हमें क्या कहोगे आप। टेढ़ा चलना मेरा स्वभाव है, मैं इसलिए टेढ़ा चलता हूं, लेकिन जब मैं अपने बिल में घुसता हूं तब तो पर बोले ये मनुष्य महाराज तो ऐसा है कि ये बाहर भी टेढ़ा और घर में भी टेढ़ा, ये कहीं सीधा चलने को तैयार ही नहीं है। मुझसे क्यों तुलना कर रहे हो? ये जो स्थिति इस प्रकार की जब बन जाती है तब परमात्मा कहते मनुर्भव मनुष्य बन। ये बिच्छू की प्रवृत्ति, ये सांप की प्रवृत्ति, ये भेड़िए की प्रवृत्ति, ये तेरे लिए नहीं। तू मानवता को धारण कर। इसलिए मैंने नहीं कहा, परमात्मा कहते हैं वेद में मनुर्भव, तुम मनुष्य हो नहीं बन जाओ। अब मैंने सोचा बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था है देखूं तो जरा। तो जब संसार में दृष्टि दौड़ाई तो पता लगा डॉक्टर बनाने हैं तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियर बनाने हैं तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आपको अगर कलेक्टर बैरिस्टर बनाने हैं तो कोचिंग सेंटरों की कोई कमी नहीं है, कॉलेजों की कोई कमी नहीं है। आपको अगर वकील जज बनाने हैं तो लॉ कॉलेजों की कोई कमी नहीं है। आपको आईपीएस पीसीएस बनाने हैं तो कोचिंग सेंटरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या गारंटी है कि मेडिकल कॉलेज में डिग्री होल्डर लेकर के डॉक्टर बनने वाले मनुष्य बने? कुछ ऐसे भी डॉक्टर मिल जाते हैं जो वेंटिलेटर पर मरे हुए मरीज के भी पैसे गिनवा लेते हैं। इसका मतलब डॉक्टर तो बन गया, पर कह दो जरा मनुष्य नहीं बना। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे मिल जाएंगे जो रिश्वत लेकर के, घोटाला करके, घटिया मटेरियल लगा करके पुल बना दिया, पुल टूटा, लोग मर गए। इंजीनियर तो बन गया, पर बोल तो दो भी चलवा लो एक बार, नहीं बना। अगर वो पता लगा कि बहुत बड़ी रैंक का ऑफिसर बन गया डिफेंस के अंदर और अपने देश को बेचने का काम कर रहा है, तो डिग्री होल्डर बना, बड़ा ऑफिसर बना, लेकिन मनुष्य नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मनुर्भव मनुष्य बना। तो मैंने सोचा कोई तो ऐसे स्थान हो जहां पर लिखा हुआ हो मनुर्भव, यहां मनुष्य बनाए जाते हैं। तो ऐसे लोक में तो कोई स्थान नहीं मिला। मैंने सोचा ये मंदिर मस्जिद इतने बने हुए हैं, इनमें जाकर के देखूं, इनमें तो कहीं मनुष्य बनते होंगे। पर हैरानी हुई कि जब मस्जिद में गए तो वहां बोल रहे थे मुसलमान बनो, मंदिर में गए तो नारे लगा रहे थे हिंदू बनो, चर्च में गए तो नारे लगा रहे थे ईसाई बनो, गुरुद्वारे में गए तो नारे लगाए जा रहे थे बोल दो जरा। क्या बात थी, मनुष्य बनने वाला संदेश तो वहां भी नहीं मिला। और तब लिखना पड़ा कवि को और मुझे कहना पड़ा कि आज उलझने में उलझी है दुनिया, कि आज उलझने में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझने में उलझी है दुनिया,
ले जाए